बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम हो गया आपका मेरी किचन में। आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद सा बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता जो हम बना रहे हैं, हमने ज़्यादातर जो बैंगन का भरता बनता है वो चूल्हे पे उसको आप जलाएं पहले छिलके को, उसके बाद उसके रिमूव करके और फिर थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है लंबा। तो मैं जो लेके आई हूँ ये भुर्ता, जब आप बनाएंगे तो आपको टेस्ट में ये बिल्कुल वही देगा जायका, और लेकिन बनेगा बहुत आसानी के साथ। जिसके लिए मैंने ये ले लिए हैं, मैंने 2 किलो बैंगन लिए थे जिनको मैंने छील लिया है सारा। तो उसके बाद इस तरह करके उनकी कटिंग कर ली है। ये टमाटर है, टमाटर मैंने क्यूब की शक्ल में बारीक बारीक इस तरह करके कट किए हैं। ये है 4 अदर टमाटर, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। साथ ही नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर यूज करूंगी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। चूंकि भुर्ता है ये, इसमें साबुत मिर्चें या ये कुटी हुई मिर्चें बहुत अच्छा लगती हैं, तो मैंने ये 1 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्च ली। अब इसमें ऐड कर देंगे आधा गिलास पानी। अब मीडियम फ्लेम पे इसको हमने अच्छे से पकाना है बैंगन को, ताकि ये बैंगन बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाए, और टमाटर भी। हमें हार्डली इसमें लगेगा 15 मिनट। अब हम चेक करेंगे इसे 15 मिनट के बाद। बीच में आप वक्फे वक्फे से देख सकते हैं ताकि बैंगन लगे नहीं, अगर आंच आपकी तेज है तो। इसे पकते हुए हो गए 15 मिनट, और ये देखिए हमारा जो बैंगन है वो बिल्कुल गल गया है। और जो पानी है, बस इसमें भी थोड़ा सा पानी है, इसको हम खुशक कर लेंगे और बैंगन को भी साथ साथ ही घोट देंगे। बैंगन बहुत अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल टमाटर भी बहुत अच्छा गल गए हैं। इस तरह करके सारे बैंगन को हम दबा देंगे और ये बहुत आराम से हो जाएगा। आपको कोई ज्यादा इसमें पावर नहीं लगाना पड़ेगा। बस अब इसको हम पतीले में से निकाल लेंगे और दूसरा एक थोड़ा सा एक प्रोसेस है उसको करेंगे, ताकि हमारा ये भुर्ता मजेदार सा रेडी हो जाए। क्योंकि अभी तक हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, ना लहसुन अदरक डाला है, तो जिसके लिए अब हम इसे करेंगे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट। मैंने ऑयल यूज किया है 2 खाना बनाने वाले बड़े वाले चमचे, क्योंकि भुर्ता में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा जाएगा, प्लस ये कि मेरा भुर्ता भी ज्यादा है, इस वजह से। ये प्याज मैंने लिए 2 अदर, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये मीडियम साइज की 2 प्याज है। हल्का सा प्याज का कलर गोल्डन सा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपना लहसुन अदरक। ये मैंने लिया है लहसुन अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून ही इसमें अदरक है। अच्छी सी खुशबू आने लगी है हमारे लहसुन की। बस और 2 मिनट पकाएंगे लहसुन को। ये अच्छा सा भून गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना भरता जो हमने बना के रख दिया था। इसके साथ मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पे आप चख सकते हैं इसमें अपना नमक। क्या आपने नमक अगर आपको लगे कि कम है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ऑयल के साथ इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि ये भी इसके साथ पक जाए और अच्छा सा टेस्ट दे दे। ये मैंने लिया है कुटा भुना धनिया, इसको मैं आधा चमचा इसमें ऊपर से ऐड करूंगी।
अब बैंगन को जलाने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह बहुत अच्छा भुर्ता बना सकते हैं। ये मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्ची ली हैं और इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत अच्छी लगती है ज्यादा, तो इसमें मैंने साबुत हरी मिर्ची की हैं। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें करेंगे कोयले से। ये हो गया हमारा मजेदार सा स्मोकी फ्लेवर में भरता, और जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसको बैंगन को चूल्हे के ऊपर जला के नहीं बनाया, तो ये बिल्कुल वही टेस्ट देगा। तो देखा आपने कितना आसान है इस तरह भी भरता बनाना, तो जरूर ट्राई कीजिएगा एक मरतबा मेरे कहने से। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक आसान सी रेसिपी में दोबारा।